का जो हमारा टॉपिक है वो है फैशन टर्मिनोलॉजी। फैशन टेक्नोलॉजी जो हमारी फैशन टर्मिनोलॉजी का बुनियादी स्तर फैशन के प्रचलन यानी कि जो गारमेंट्स या स्टाइल के निर्माण व उसकी बिक्री से संबंधित होता है कि किस प्रकार का जो फैशन है या किस प्रकार का जो स्टाइल है उससे रिलेटेड होता है हमारी फैशन टर्मिनोलॉजी। तो यह प्रतिष्ठित रूप से एक सामाजिक प्रत्यक्ष वस्तु है जो 15वीं शताब्दी से चली आ रही है। ऐसे कला के रूप में भी ये थोड़ा गलत हो गया, इसे कला के रूप में भी देखा जा सकता है क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट यानी जैसे कि कोई फैब्रिक हुआ या कोई गारमेंट है या कोई एसेसरीज़ यानी जिस गारमेंट में लगाई गई है को बनाने में बहुत ही क्रिएटिविटी की आवश्यकता होती है, यानी कि एक डिज़ाइनर के नए नए थॉट्स की उसमें आवश्यकता होती है। तो फैशन सिर्फ कपड़ों का ही नहीं होता बल्कि इसमें यानी कि एक ऐसी चीज़ जो आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती हो या आपको बहुत ज़्यादा सुंदर या डेकोरेट दिखाती हो। चाहे उसमें फैब्रिक हो, सिर्फ फैब्रिक यानी कि गारमेंट से ही व्यक्ति को सुंदर नहीं बनाया जा सकता बल्कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं, जैसे कि हमारा हेयर स्टाइल में भी हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाती है या एसेसरीज़ जिसमें हमारी गारमेंट्स पे जितने भी अलग अलग तरह की एसेसरीज़ को ऐड किया जाता है गारमेंट्स को सुंदर और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, या फुटवियर्स होते हैं हमारे अलग अलग स्टाइल के या अलग अलग कलर के या अलग अलग डिज़ाइन के बने हुए फुटवियर्स होते हैं। तो ये सभी सम्मिलित होते हैं। यह जीवन की प्रत्येक अवस्था पर प्रभाव डालता है। फैशन और क्लोथिंग के क्षेत्र में अनेकों प्रकार की टर्म्स का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो एक फैशन होता है, एक स्टाइल, उसमें अलग अलग फॉर्म्स का यूज़ किया जाता है। जो टर्म्स होती हैं वो बहुत अलग अलग प्रकार की होती है जिनके अर्थ अलग अलग होते हैं अलग अलग जगह पर, और यह फैशन इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो इसमें आती है हमारी कुछ टर्म्स होती है हमारी, जैसे कि एसेसरीज़। तो परिधान के साथ पहनी जाने वाली सहायक सामग्री परिधान को पूर्णता प्रदान करती है, आकर्षक को बढ़ाती है और साथ ही सुरक्षात्मक उद्देश्य को पूरा करती है। इसके अंतर्गत कैप, बेल्ट, आभूषण यानी कि जो हमारी एसेसरीज सिर्फ हमारे गारमेंट्स में नहीं, यानी कि कुछ एसेसरीज हमारे गारमेंट्स को और ज़्यादा सुंदर अट्रैक्टिव दिखाती है। जैसे कि इसमें दिखाया गया कि बेल्ट, आप किसी लॉन्ग ड्रेस में बेल्ट का यूज़ करके उसे सुंदर और अट्रैक्टिव बना सकते हैं, या फिर कैप है, आप अपने जो आपका हेयर स्टाइल के थ्रू आप अपनी पर्सनैलिटी को शो कर सकते हैं या एक अलग फैशन दिखा सकते हैं। या आभूषण यानी जो हमारी ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी के द्वारा एक व्यक्ति की सुंदरता में निखार लाया जाता है। फुटवियर है, हेयर स्टाइल आदि आते हैं एसेसरीज़ के अंदर। फिर आती है हमारी बुटीक। यह एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ छोटी दुकान से होता है, जिसमें ग्राहक की इच्छा अनुसार परिधान और सहायक सामग्री का व्यवसाय किया जाता है। यानी एक ये छोटे स्तर की दुकान होती है जिसमें व्यक्ति की पसंद के अनुसार गारमेंट्स को बनाया जाता है, यानी कि जिस भी व्यक्ति को अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जिस भी तरह का स्टाइल चाहिए होता है या किसी भी तरह का डिज़ाइन चाहिए होता है, तो वो अपनी पसंद की इच्छा के अनुसार उस गारमेंट्स को बनवा सकता है, उसमें अलग अलग एसेसरीज़ को ऐड करवा करके। फिर आती है हमारी स्टाइल। किसी गारमेंट का स्टाइल उसकी पूरी अपीयरेंस को क्रिएट करने वाले विशिष्ट फीचर्स द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी कि जो भी एक गारमेंट है हमारा, उसमें उसकी जो स्टाइल है, उसमें वो स्टाइल जो है वो किस तरीके से क्रिएट की गई है, किस तरीके से बनाई गई है, या उसमें किस तरह के फीचर्स को ऐड किया गया है, उसके द्वारा उस गारमेंट को शो किया गया है। तो जो स्टाइल होता है वो आता जाता रहता है, यानी कि एक तरह का फैशन जो है एक अपना एक निश्चित समय के अंतराल पर आता जाता रहता है। तो कुछ स्टाइल बहुत लंबे समय तक बना रहता है फैशन में, और कुछ स्टाइल बहुत कम दिनों का या बहुत कम समय का होता है। तो यह एक प्रोडक्ट में एक या एक से अधिक विशेष प्रकार की सुविधाओं या विशेषताओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जो उस प्रोडक्ट को प्रसिद्धि प्राप्त करता है।
और हर स्टाइल की एक अपनी विशेष खूबी होती है, यानी कि जो भी स्टाइल होता है उसकी एक अलग पहचान या उसकी एक अलग खूबी होती है। फिर आता है फैड। क्लोथिंग फैड एक टेम्परेरी अस्थायी फैशन है, यानी कि बहुत कम समय का फैशन कहलाता है फैड। क्योंकि कुछ फैशन होता है हमारा बहुत लंबे समय तक, यानी कि कुछ फैशन हमारा कई सालों तक कंटिन्यू फैशन में रहता है, लेकिन कुछ फैशन हमारा ऐसा होता है कि बहुत कम समय के लिए आता है और वो फैशन बाद में क्या होता है, फैशन आउट हो जाता है। तो यह जल्दी होने की तुलना में जल्दी ही ख़त्म हो जाता है, यानी ये जल्दी ही आता है और उतनी ही जल्दी ये फैशन ख़त्म हो जाता है। लोकप्रियता में यह एकदम से तेज़ी से बढ़ता है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो आप कि रातों रात का फैशन है कि एकदम से आया और बहुत कम समय के लिए फैशन में रहता है, यानी कुछ ही दिनों के लिए फैशन में रहता है, फिर लोग इसे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और इसका प्रयोग बंद कर देते हैं। तो फैड का मतलब यही होता है कि बहुत कम समय का फैशन। फिर आता है हमारा क्लासिक। फैशन के बदल जाने पर भी क्लोथिंग का कोई आइटम लगातार पॉपुलर रहता है तो उसे क्लासिक कहा जाता है, यानी कि कुछ फैशन हमारा ऐसा होता है कि एक निश्चित समय के बाद बदल जाता है फैशन, लेकिन फैशन के बदल जाने के बाद भी क्लोथिंग का कोई ऐसा आइटम यानी क्लोथिंग की कोई ऐसी फॉर्म या कोई ऐसा स्टाइल जो लगातार पॉपुलर रहता है, यानी जो ट्रेंड में कंटिन्यू चलता रहता है, तो उसे हम क्लासिक कहा जाता है। क्लासिक वास्तविक रूप में ऐसे फैशन आइटम होते हैं जिनकी और सिंपल स्टाइल लाइन और आकर्षकता इन्हें पॉपुलर बनाए रखते हैं, यानी कि जो इनकी स्टाइल होती है वो सोबर सिंपल होती है, लेकिन उन्हें और ज़्यादा आकर्षकता प्राप्त करती है, ताकि जिससे लोग यानी कि जिससे स्टाइल पॉपुलर कंटिन्यू बना रहता है, तो इन्हें कई सालों तक पहना जा सकता है। तो यानी ये काफ़ी लंबे समय तक के गारमेंट्स होते हैं या बहुत लंबे समय तक का फैशन कहलाता है। फिर आता है कॉस्ट्यूम। यह एक विशेष व्यक्ति के लिए स्पेशल डिज़ाइन, फिटिंग, फैब्रिक आदि के साथ प्रोफेशनल ड्रेस मेकर्स द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, यानी कि जो हमारी ये कॉस्ट्यूम होती है ये एक विशेष व्यक्ति के लिए, यानी किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए कह सकते हैं ऑर्डर पर, या डिज़ाइनर्स जो गारमेंट्स डिज़ाइन करते हैं या अपने अपने नए थॉट्स के द्वारा गारमेंट्स को बनाते हैं, तो क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति के लिए स्पेशली किसी एक डिज़ाइन को क्रिएट करके किसी एक स्पेशल व्यक्ति के लिए गारमेंट्स को बनाया जाता है, जिसमें उसकी फिटिंग्स हो या उसकी पसंद के अनुसार उसमें फैब्रिक या जिस भी डिज़ाइन का या जिसके अकॉर्डिंग लगता है कि इसमें इस तरह का फैब्रिक ऐड किया जाना है, उसके साथ ही उसे प्रोफेशनल ड्रेस मेकर के द्वारा बनाया जाता है। फिर आता है फैशन ट्रेंड्स। तो यह एक दिशा है, यानी कि जो एक फ़ैशन ट्रेंड यानी कि एक दिशा होती है जिसमें फ़ैशन गति करता है। ये मैन्युफैक्चरर के लिए यह तय करने में मदद करता है, यानी कि जब एक मैन्युफैक्चरर यानी कि जो गारमेंट्स का निर्माण करता है उसमें ये एक तरीके से मदद करता है कि जब एक मैन्युफैक्चरर गारमेंट्स को बनाता है तो वो देखता है कि आज के टाइम में यानी फ़ैशन ट्रेंड में किस तरह के गारमेंट्स पहने जा रहे हैं या लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं, तो वो उसी मैन्युफैक्चर उसी फैशन ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए अपने नए गारमेंट्स बनाता है। तो कि ये कौन से फ़ैशन को ग्राहकों के लिए प्रमोट किया जाए, यानी कि जो अब फ़िलहाल फ़ैशन ट्रेंड में जो गारमेंट्स चल रहा है वो किस तरह का है, उसी को ध्यान में रखते हुए या उसी को ध्यान में रखते हुए मैन्युफैक्चर गारमेंट्स को या फैब्रिक को या किसी भी चीज़ को बनाता है, या वो देखता है कि जो चीज़ फ़ैशन ट्रेंड में नहीं है तो वो उस चीज़ को नहीं बनाता, यानी कि एक ऐसा फ़ैशन जो आज के समय में कंटिन्यू चल रहा है, यानी कि जो ट्रेंड में है उसे हम फैशन ट्रेंड कहते हैं, यानी जो फैशन ज़्यादा पॉपुलर रहता है, जो जिसकी डिमांड लोगों द्वारा ज़्यादा अपनाई जाती है। फिर आता है एंटीक्यू। ऐतिहासिक काल के परिधानों की शैली को, यानी कि जो हमारे ऐतिहासिक गारमेंट्स होते हैं यानी बहुत पुराने जो हमारी हिस्ट्री के गारमेंट्स होते हैं उनको हम एंटीक्यू शैली कहते हैं। फिर आता है फैशन इनोवेटर।
वह पहला व्यक्ति जो नए स्टाइल को सबसे पहले बनाता है, वह पहनता है और अन्य फैशन कस्टमर के सामने उस स्टाइल को विजुअल प्रदर्शित करता है, वो फैशन इनोवेटर कहलाता है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, पहला व्यक्ति जो उस यानी कि जो भी स्टाइल है या जो भी फैशन है उस स्टाइल को सबसे पहले बनाता है, यानी अपने नए नए थॉट्स के द्वारा, अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा उस ऐसे फैशन को बनाता है जो उससे पहले नहीं बनाया गया हो, यानी एक तरह का फैशन इनोवेशन किया गया है उसमें, या उस गारमेंट्स को वो पहनता है और अन्य फैशन कस्टमर के सामने उसे विजुअली प्रदर्शित करता है, यानी उनको दिखाता है, तो वो फैशन इनोवेटर कहलाता है। फिर आता है हमारा, जब कोई एक शैली या डिज़ाइन एक ही समय में अलग अलग प्रोड्यूसर द्वारा अलग अलग प्राइस में उत्पादित किए जाते हैं तो उसे फोल्ड कहा जाता है। यानी कि एक ही स्टाइल या एक ही डिज़ाइन को एक ही समय में जब अलग अलग निर्माताओं द्वारा, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है उनके द्वारा अलग अलग प्राइस में, यानी कि डिज़ाइन वही है लेकिन बनाने वाले का तरीका अलग है, उसका प्राइस भी वो अपनी ही अकॉर्डिंग रखता है, तो प्राइस में उत्पादित किया जाता है तो उसे फोल्ड कहा जाता है। लास्ट में आता है पार्ट ए, पोर्टर। इस शब्द का सामान्य अर्थ होता है रेडी टू वियर। इसको संक्षिप्त रूप में RTW भी कहा जाता है, यानी कि रेडी टू वियर, यानी एक तरह के रेडीमेड गारमेंट होते हैं। यह टर्म क्लोथिंग फैक्टर्स में प्रयोग की जाती है जो मार्केट में फिनिश्ड कंडीशन एंड स्टैंडर्ड साइज में बेचे जाते हैं। ये किसी व्यक्ति विशेष की नाप से लिए गए वस्त्रों से अलग होते हैं, यानी कि रेडी टू गारमेंट होते हैं जो एक व्यक्ति की जो एक्चुअल मेजरमेंट होती है उससे अलग होते हैं, ये यानी कि उनसे अलग होते हैं। रेडी टू वियर फैशन के क्षेत्र में वह क्लासिक क्लोथिंग में अलग अलग विशेषताएं रखते हैं, यानी कि इस तरह के गारमेंट जो पहले से ही सिले सिलाए होते हैं लेकिन इनका जो गारमेंट्स का मेजरमेंट होता है वो अलग होता है। जो भी व्यक्ति इन गारमेंट्स को खरीदता है वो अपनी बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही इनकी फिटिंग को रखता है, यानी पार्ट ए पोर्टर यानी एक रेडी टू वियर गारमेंट्स को कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो इसको मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।